शांति परम पिता परमात्मा जो सुख शांति के सागर भंडार और दाता है, जो कदम कदम पर हर आत्मा की मदद करने वाले हैं, पिता परमात्मा को ही सभी याद करते हैं। हे प्रभु, आकर के हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो, हमें सुख शांति प्रदान करो। तो परम पिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के सच्चे माता पिता हैं, शिक्षक हैं, सद्गुरु हैं, वो आकर के हम बच्चों की ऐसी बुद्धि श्रेष्ठ बनाते हैं कि जहां भी हम कदम रखते हैं हमें सफलता मिलती है, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है कि जैसा कर्म करते हैं उसी का ही तो फल मिलता है, वैसा ही फल मिलता है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। तो सुख शांति आनंद प्रेम खुशी प्राप्त करने के लिए उससे पहले पूर्व काल में ऐसे ही सुख और शांति खुशी का बीज अगर बोया होगा तभी तो फल पाएंगे। उसके लिए परमात्मा हमको कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी बुद्धि अगर श्रेष्ठ है, बुद्धि क्लीन और क्लियर है, बुद्धि सतो प्रधान है, तो ऑटोमेटिकली जो भी कर्म तुम्हारे से होगा वो श्रेष्ठ होगा, क्योंकि फल का बीज कर्म है। और कर्म करने से पहले अगर हमारी विवेक शक्ति बुद्धि सही कार्य करती है तो हम उसका अवश्य ही फल, ऐसा ही सुख शांति पाएंगे। तो पिता परमात्मा आकर के हमें मेधावी ओजस्वी बनाने के लिए हमको आकर के आत्मा का ज्ञान देते हैं, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार आत्मा के ही अंग हैं, शरीर के अंग नहीं है। तो पिता परमात्मा को आत्मा का ज्ञान देना पड़ता है, क्योंकि ये आत्मा की ही तो शक्तियां हैं, आत्मा के ही अंग है, आत्मा की ही कर्म इंद्रियां हैं। तो शिव बाबा हमें आकर के सबसे पहले एनलाइटन करते हैं कि बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। आत्मिक स्मृति में आने से हमारी दृष्टि वृत्ति आचार विचार व्यवहार आत्मिक हो जाता है। तो आत्मिक विचार आत्मिक दृष्टि रहने से ऑटोमेटिकली हम सर्व आत्माओं को सम दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हम स्वयं आत्मिक स्थिति में टिके हुए हैं। तो दूसरे की देह में भी ना चाहते हुए भी आत्मा को ही देखते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो दूसरों को आत्मिक दृष्टि में देखने के लिए पहले खुद आत्मिक स्मृति चाहिए। तो शिव बाबा आकर के हमको सबसे पहले स्वस्थिति का आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं। बच्चे, तुम सब आत्माएं हो, एक ही घर के रहने वाले हो, एक ही पिता की संतान हो, और हर आत्मा का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। देह के धर्म अलग अलग हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन आत्मा का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। चाहे वो आत्मा किसी भी धर्म की हो, हर आत्मा को शांति सुख आनंद प्रेम खुशी चाहिए। ये नीड है आत्मा की, क्योंकि आत्मा का ये भोजन है।
तो इसीलिए परमपिता परमात्मा हमको कहते हैं कि आत्मा का महान से महान बुद्धि को क्षीण करने वाले ये 5 विकार हैं, ये आत्मा का नाश कर देते हैं। जब किसी की बुद्धि का ही नाश हो गया तो बाकी बचा ही क्या। तो पिता परमात्मा सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा बनाने के लिए हमारी बुद्धि को सतो प्रधान बनाते हैं। उसके लिए हमें कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, जितना मुझ बाप को याद करोगे ये अपने आप ही तुम्हारी बुद्धि के अंदर जो विकार हैं वो जल जाएंगे। सोने को पावन बनाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, उसको अग्नि में डालना पड़ता है। पानी से धोने से सोना पावन नहीं बनता, उसकी अलॉय नहीं जाती। तो पिता परमात्मा कहते हैं जब तक तुम आत्माओं का मुझ पिता परमात्मा से कनेक्शन और अफेक्शन नहीं होगा तब तक तुम आत्माएं किसी भी सूरत में सत्व प्रधान बन ही नहीं सकते। तो परमात्मा कौन है वो अपना परिचय स्वयं देते हैं। तो भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन तेरी भी पहचान मैं देता हूँ, और मैं कौन हूँ मैं अपनी पहचान भी स्वयं देता हूँ। क्योंकि बाप की पहचान बच्चा कैसे देगा, बाप स्वयं आकर के अपनी पहचान रचना को देते हैं। इसलिए उनको स्वयंभू कहते हैं, शंभू कह देते हैं। तो पिता परमात्मा ने हमें आत्मिक पहचान दी, अपनी पहचान दी, अपने घर की पहचान दी, अपने स्वधर्म की पहचान दी, अपने इस सारे सृष्टि चक्र की पहचान दी कि कैसे तुम सत्व प्रधान थे, कहाँ कहाँ तुम्हारे से भूल हुई है, जिस भूल के कारण तुम तमो प्रधान हुए हो। जैसे किसी डॉक्टर कोई रोगी को डॉक्टर कहता है तुमने ये अवज्ञा की है, ये खाया है, ये ऐसा ऐसा तुमने पेट में राशन डाला है जिस कारण ये बीमारी आई है। तो आत्मा का भोजन है ज्ञान, आत्मा का भोजन है शांति, आत्मा का भोजन है पवित्रता, और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो जब तक आत्मा प्योर नहीं बनेगी सुख शांति कभी मिल ही नहीं सकती। तो पिता परमात्मा हम क्योंकि आत्माओं के पिता हैं, आकर के आत्मा में पवित्रता के लिए हमको आत्मिक ज्ञान देकर के अपने साथ नाता जोड़ते हैं। भले हम कहते रहे परमात्मा हमारे अवगुण मत देखो, लेकिन जो अवगुण है जो हमने किया है वो हमें ही तो उसे भस्म करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, करना तुमको है, मैं पढ़ाई पढ़ाऊंगा, पढ़ना तुमको है। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाने के बाद सिंसियरिटी से ऑनेस्टी से पढ़ाई पढ़ता है तो पढ़ लिख करके विद्वान, आचार्य, पंडित, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाता है। ये भी रूहानी विद्या है, आत्मिक विद्या है। जब तक आत्मिक ज्ञान नहीं होगा आत्मा में सुख शांति हो ही नहीं सकती है। जैसे संसारिक ज्ञान प्राप्त करने से हम संसार का पदार्थ और धन दौलत इकट्ठी करते हैं, लेकिन सबसे पहले आत्मा का जो प्रॉपर्टी है उसको जमा करने के लिए पिता परमात्मा का ज्ञान और उसकी आशीर्वाद चाहिए। और आशीर्वाद जो बच्चा अपने माता पिता का कहना मानता है, शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करता है, तो उस बच्चे को माँ बाप के द्वारा और शिक्षक के द्वारा ऑटोमेटिकली दुआएं मिलती हैं। तो अब परमपिता परमात्मा हमको आत्मिक ज्ञान देते हैं। बच्चे पर चिंतन पर पतन की जड़ है, स्व चिंतन अर्थात मैं आत्मा हूं, स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। आत्मा को सर्वनाश करने वाले ये 5 विकार हैं, और देह अभिमान ही पतन की जड़ है। क्योंकि देह को देखने से जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, रंग भेद, प्रांत भेद और नारी भेद, पुरुष भेद ये सब पैदा होता है। जैसे तार के ऊपर रबड़ है
तो बिजली का कनेक्शन करंट जा ही नहीं सकता। तो जब तक देह अभिमान है तब तक पिता परमात्मा से शक्तियां प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं आत्मिक स्मृति में रह करके मुझे याद करो। तो गीता का फर्स्ट लेसन है आत्मिक स्मृति, और उसे प्राप्ति हुई नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, परमात्मा की वास्तविक पहचान हुई और उसे सर्व प्राप्तियां होती हैं। इसीलिए बाप हमें कहते हैं बच्चे तुम अब आत्मिक ज्ञान को, जैसे शरीर को चलाने के लिए रोज भोजन की आवश्यकता है, ऐसे आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए आत्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। पिता परमात्मा की याद का जल चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।